बचपन गया ना, उसको चले जाने दो। जवानी गई, उसको जाने दो। अधेड़ी चली गई, चले जाओ, पर अपना बुढ़ापा बिगड़ने दो। किसी ने पूछा क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते हैं। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बैग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चलकर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती, यही मेरे शिव हैं। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर तुम्हारे जैसे बनकर आते। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहा कर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बैग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। वो शिव है। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए में। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर आए तो हम देख रहे थे, बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते जा रहे और हम चलते गए। एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल को अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूँ और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। पर थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नली में गटर में पड़ी थी और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी। मन में आया कि गजब कर दिया, प्लास्टिक की बोतल तूने, एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं, एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है, और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया, तो घर जाकर गंगा जल तो पुजाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी पुजा गई। जरा विचार करिए, गंगा जल का साथ प्लास्टिक की बोतल ने करा तो वो बोतल भी पूजा जाती है, और यदि गंगा जल का साथ आप और हम करेंगे तो क्या जगत में पूज्यमान नहीं हो पाएंगे? क्या आप और हम जगत में ना पूजेंगे? शिव को अपने भीतर बिठाओ, शंकर को अपने दिल में बिठाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर
घटी में घटी जावांगी। एक प्लास्टिक की बोतल भी भले 5 रुपए की है, भले 3 रुपए की है, भले 8 रुपए की है, पर गंगा के जल का साथ लेकर वो प्लास्टिक की बोतल भी पूजा जाती है। ये पेपर, कागज जिस पे संसार की न्यूज छपी, प्रेस में गया, संसार की न्यूज छपी, न्यूज़पेपर बन गया। न्यूज़पेपर बनकर घर में गया, घर से रद्दी में गया, रद्दी से कटकर पोहे की दुकान पर गया। समोसा खाने के काम आ रहा है, पोहा खाने के काम आ रहा है। न्यूज़पेपर, वही पेपर गीता प्रेस गोरखपुर में चले गए, उस पर रामायण छप गई, महाभारत छप गई, शिव पुराण छप गई। वो पोहा खाने के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखकर पूजन करने के काम आ रहा। कोरा कागज है, इसी पर न्यूज़ छपी, लोगों ने पोहा खाया, इसी पर रामायण छपी, लोगों ने पूजा में लगा दिया, अर्चना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। एक एक पेपर, कोरा पेपर है, इस पर तुम क्या छाप रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह ये हमारा हृदय, ये हमारा चित्त, ये हमारा दिल, ये हमारा मन, ये कोरा है, इस पे तुम क्या छापना चाहते हो। निंदा छापना है, ये तुम्हारी मर्जी है। काम छापना है, तुम्हारी मर्जी। आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, क्या तुम्हें छापना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और इस कोरे मन पर अगर तुमने परमात्मा के नाम को छापा है, 7 दिन के लिए आप ये शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए प्रयागराज की भूमि पर आए, और ये हमारा विश्वास करता है कि इस प्रयागराज की भूमि से भले तुमने 1 महीने का कल्पवास नहीं करा, भले तुमने पूरे 1 महीने रहकर कुंभ का आनंद नहीं लिया, कुंभ का दर्शन नहीं किया, पर यह विश्वास करता है कि 7 दिन की अगर शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो पूरा 1 महीने का क्या 1 वर्ष का पुण्य फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाए। केवल तुम गंगा का जल लेकर या माँ यमुना जी का जल लेकर या माँ सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहां से शिव तत्व भी लेकर जाओ। भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। शिव पार्वती जी से कहते हैं महाश्मशान में, नंदन वन में, काशी में, पार्वती, दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसारवासियों के सामने आता हूं, और दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूं। मैं रुद्र हूं। महाराज जी आज एक न्यूज़ पढ़ी थी, और उस न्यूज़ में महाराज जी एक पिताजी, उसका नाम कुछ लिखा था बेटा गुरु वगैरह कुछ ऐसा, पिताजी यहाँ पर कुंभ नहाने के लिए आए थे, और कुंभ नहाने के लिए आए और घर के लोगों को मालूम पड़ा ये उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो। कुंभ नहाने के लिए आए पिताजी, उसका नाम भी लिखा है, आप न्यूज़ पे सर्च करना, न्यूज़ आ जाएगी। आज ही की न्यूज़ पढ़ी थी। पिता कुंभ नहाने आए थे, बच्चों को सूचना मिली कि ऐसा हो गया, और पिताजी चले गए। कल उनका 13वां हो रहा था, और पिताजी गंगाजल और बैग लेके पहुंच गए। न्यूज़ है, उसमें उसका नाम भी लिखा था बेटा गुरु, गांव का नाम लिखा है कि इस गांव के थे, और लोगों ने सूचना कर दी वो मर गए, मर गए, मर गए। और उनका घर के लोगों ने 13वां भी कर, 13वें के दिन ही गंगा जल लेके और बैग लेके पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कौन मर गया? पिताजी पूछ रहे हैं, खुद बेटा गुरु पूछ रहे कौन मर गया? तो औलाद अंदर घुसा, दरवाजा बंद कर लिया, बाप जिंदा कैसे आ गया? उसको लगा कहीं भूत तो नहीं आ। ये आज की न्यूज़ है। इसलिए 13वां करने वालों, 13 बार विचार करना, ये गंगा का घाट है,
साधारण नहीं है, सहज नहीं है। अपशब्द को बोलने से पहले या विचार गंदा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाएगा। तीन चीजें हैं। पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम और तीसरे नंबर पर राम। जम जम के बोलो कौन कौन सी है? दाम, दाम मतलब पैसे। दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो तीन चीजें हैं। दाम, बोलो दाम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिक के तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठकर चर्चा कर। तीन पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चलेगा। कहीं राम ना छूटे। राम छूटेगा तो दाम भी आएगा और नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब। पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी हैं, ऑफिस में आप मैडम हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर है। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट हैं, मर गए तो नाम नहीं लिया जाएगा, बॉडी है। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सियोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंग शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक ना एक दिन टूट जाता है। जब शिष्य आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आपरूप प्रसन्न होते चले जाता है। आपरूप। तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव। अब मैं लावारिस नहीं हूं।
महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने हैं यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बेटा है कहाँ है महाराज जी, इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पड़ा गया था। इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य कर, पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि 1 लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ाकर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो उस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा था, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे, प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर डालें कि कितनी कृपा शिव करता है, शिव की कृपा कितनी होती, शिव की दया कितनी होती। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हम तो सीना तान के चलते डमरू वाले के भरोसे चलते काशी वाले के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हम उसके आश्रित हो गए। पांच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को अपने संयमित कर शिव पर छोड़ दो। संयमित। आज महाराज जी आपके एक बच्चे ने प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतवा बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ है भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना, छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है? कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता, कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है। हमने कहा देख एक बात सुनाऊं तेरे को, जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कह रहे। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा था। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था, बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे, 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल गया। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे हमारे। हमने उस बच्चे से कहा, एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो, चलते फिरते निकलो, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो, तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते कहते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते जपते निकल। कब तक इंतजार करेंगे एक जगह पे बैठकर, भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो।
कलयुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। उस परमात्मा को पकड़ने का प्रयास, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना परमात्मा नजदीक। वो कहे, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुंड धारी है, हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुंड धारी है। शिव के आश्रय और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के आश्रित हो जाओगे तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को, भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है, सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कैसे शिव, शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए, सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्म लोग, वैकुंठ लोग, सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोग बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था। सारे लोग बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्म लोक के देवता बनना है, इंद्र लोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोग, नाग लोक, सब लोग के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्यु लोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हों, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे, कितनों के दुख। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दिया, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओ घड़दानी, मेरे शंकर भगवान, भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक,
सब एक। अब भगवान नारायण ने कहा कि यह मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है। इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक है। ये बड़ी कृपा है, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है। एक पत्र है, मेरा नाम पूजा वर्मा, मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, मैं भारतीय क्या भारतीय ना कि भरवारी कोच स्वामी कोशस्मी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ, कौसंभी से आई हूँ। कहीं बैठी हो? भरवारी कौसंभी से आई है। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं पत्र अगर पढ़ रहे हो, एलईडी पर पत्र चल रहा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। मेरा नाम पूजा वर्मा, पति का नाम राहुल वर्मा, मैं कौसंबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, सब लोग एक नंबर लिखते हैं, मेरी जीजी ने 2 नंबर लिखे हैं मोबाइल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे पिताजी का अचानक तबीयत खराब हुआ 11 जनवरी दिन शनिवार 2025 को। प्रयागराज के हॉस्पिटल में दिखाया तो हम वहाँ दिखाने के बाद वहाँ पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर हमारा मन नहीं माना तो हमने प्रयाग के ही झलवा शंभुनाथ हॉस्पिटल में उनको लेकर गए और वहाँ डॉक्टर से इलाज करवाया। जांच पर पता चला कि उनको एमआरआई करने पर मालूम पड़ा कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ब्रेन हेमरेज हो गया, फिर डॉक्टर ने कहा कि पिताजी का 5 दिन के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे पास में 5 दिन है, पैसे की व्यवस्था कर लो। फिर गुरुजी हम पैसों की व्यवस्था करने में लग गए। 5 दिन से सब लोग बहुत परेशान थे। तो गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, भोले बाबा पर भरोसा करो, शिव तुम्हारी तकलीफ को दूर जरूर करेगा। 5 दिन हमें डॉक्टर ने दिए हैं, 5वें दिन ऑपरेशन की तारीख है। 5 दिन हमने भी दिल से बाबा के मंदिर जाकर, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा कर कर शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना, पिताजी को जल पिलाता, बेलपत्र खिलाते, तकिए के नीचे भी एक बेलपत्र रख देते। ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने बोला दोबारा से एमआरआई की जांच करवानी है। एमआरआई की जांच रिपोर्ट शाम को आना थी। 5वें दिन जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी दिन एमआरआई वापस करी गई और रिपोर्ट आना थी। तब हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर, शिवजी का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गए। जब एमआरआई की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने अब उनकी रिपोर्ट देखते से ही मना कर दिया कि अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं, इनका ब्रेन हेमरेज ठीक हो चुका है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ? पूजा वर्मा और मेरे पति का नाम राहुल वर्मा, भरवारी कौसंबी से आई। मेरा मोबाइल नंबर कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। बिल्कुल एक लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी,
दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना। मेरी लगी परी तीनू बाबा तू वेना तोड़ी, मेरी लगी परी तीनू बाबा तू वेना। उसके आश्रित हो। शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है? कोई इस बेटी से पूछे इस पत्र को, जिसको अपने एलईडी पर पत्र आ रहा है ना, पढ़ रहा हो ना समझो, टीवी वाले पढ़ रहे हो, जम के तो बोलो, पढ़ रहे हो ना? हाँ, तो इस पत्र के माध्यम से उसके 2 मोबाइल नंबर है और ये दोनों मोबाइल नंबर से पूछो उससे कि वो शिव पर चढ़े हुए जल का फल क्या है। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का फल क्या है। कितना सुंदर मेरे राम जी महाराज ने सबरी अम्बा से कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य कर कर कथा को सुनना चालू करो, राम को मिलने में देरी नहीं होगी। और सुन, मां शबरी अम्बा से मेरे राम जी कहते हैं कि तुमने सत्संग सुना, तुमने कथा सुनी, मेरी चर्चा सुनी, इसलिए मुझे तेरे दरवाजे तक आना पड़ा तुझे दर्शन देने के लिए। जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, जो शंकर की कथा को सुनता है, जो शिव तत्व को धारण करता है, शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव कथा को जो दिल से अपने भीतर उतारता है, तो प्रथम सत्संग, दूसरी भगवान की कथा, ये जो दिल से सुनता है, तो जैसे सबरी अम्बा ने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से राम जी की कथा सुनी, राम जी का सत्संग किया, तो राम जी को दर्शन देने जाना पड़ा। उसी तरह यदि आप शिव जी की कथा सुन रहे हो, शंकर की कथा सुन रहे हो, तो एक ना एक दिन शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप बैठे हो कथा के पंडाल में, आज माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया, लाखों करोड़ों भक्तों ने दर्शन किया, स्नान किया, दर्शन स्नान कर कर सब जाने लगे। आप बैठे हो इन पंडालों के अंदर भरे हुए। मैं बाबा जी के विश्वास को धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों को नमन करता हूं। सतुआ बाबा जी, आपके सत्य में कि आप सही में सतुआ बाबा जी के ही शिष्य हैं और सतुआ बाबा ही भक्त हैं। आपके विश्वास को धन्यवाद देता हूं। बार बार बाबा जी के पास में फोन आया, आज स्नान है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, स्नान है, और ये त्रिवेणी के संगम पर, ये संगम के ऊपर कथा हो रही है और पूरे पंडाल 5 की 5 पंडाल भरे पड़े हुए हैं, और कैसे क्या होगा, भीड़ भी अपार है। सतुआ बाबा जी ने अपने विश्वास पर एक बात बड़ी सुंदर कही कि ये जो शिव भक्त कथा सुनने आए हैं, ये आपको तकलीफ नहीं देंगे, जहां बैठे हैं वो वहीं बैठे रहेंगे, उठकर भी बाहर नहीं। बाबा जी, आपका ये विश्वास है आपके शिव भक्तों को, ये कथा का पंडाल छोड़कर भी बाहर नहीं जाएंगे, जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि उठ के पूरे के पूरे लाखों के लाखों लोग एक साथ बाहर चले जाएंगे, नहीं। ये शिव के उपासक है। ये शंकर की आराधना करने वाले हैं, और शिव का जो भक्त होता है ना, वो कभी दुनिया में किसी को कष्ट नहीं देते। बहुत सरल होते हैं शंकर के भक्त, भगवान शंकर जैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम सरल सहज है। कितना सरल है। भस्मासुर को उनकी पत्नी ने कह दिया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस शंकर भगवान को अपना बनाना है, शिव जी से मुझे वर प्राप्त करना है, शंकर को अपना बनाना है। पत्नी ने कहा, क्या चढ़ाओगे शंकर पर, तो कहा भस्म चढ़ाऊंगा। भस्म चढ़ाते चढ़ाते चिता की भस्म नहीं मिली, भस्मासुर आज मौन हो गया, चुप। पत्नी ने कहा, क्यों चुप बैठे हो, चिता की भस्म नहीं मिल रही।
पत्नी बोली कब तक दूसरे के मुर्दों की भस्म लाकर शंकर जी को चढ़ाते रहोगे? अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं डाल लेते? अपनी स्वयं की कंपनी डालो, जिस पे हाथ रखो वो भस्म राख ले शंकर जी को चढ़ा। जब खुद की कंपनी तैयार करोगे, फैक्ट्री डालोगे, तो राख की कमी क्या आएगी? खुद की भस्म तैयार करो। भस्मासुर की बुद्धि में बैठ गई पत्नी की बात की अपनी खुद की फैक्ट्री चलाओ, जिस पे हाथ रखो रोज का एक किसी पे हाथ रख देंगे, भस्म हो जाएगा, राख लाएंगे, शंकर पे चढ़ा देंगे। शिव जी की तपस्या करी, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बस हमारी खुद की कंपनी चालू करवा दीजिए, फैक्ट्री चालू करवा दीजिए। शंकर जी को क्या मालूम था कि ऐसी फैक्ट्री मांग रहा है? उनको तो लगा कपड़े की मांगेगा, कहीं दूसरी मांगेगा, ये मांगेगा, हीरे की मांगेगा, जवाहरत की, सोने की, पर तो मांग रहा मुझे फैक्ट्री चाहिए। काय की फैक्ट्री? मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म और उसकी राख तुम पे चढ़ाऊंगा। शंकर भगवान तो इतने भोले थे, शिव जी ने कहा ठीक है जा, तो जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म। वर लेकर घर पहुंच गया, पत्नी को चिल्लाकर कहा जल्दी आ, आज मुझे वर प्राप्त हो गया, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वही भस्म। पत्नी सुनते सी सिर पे पल्लू लेके धीरे से खसक गई पीछे कि ये तो मुझे निपटा के मानेगा। पति बोल रहा है इतना खुश हूं कि आज मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी कही आग लग जाएगा गले लगाने को, पीछे और पीछे खस गया। पति थोड़ा आगे बढ़ा, पत्नी घबरा गई, मैंने कौन सी फैक्ट्री डलवा दी, कौन सी फैक्ट्री, और पीछे खस गया। पति भस्मासुर ने चिल्लाकर कहा तू कहां जा रही है? मैं तुझे दिल से चाहता हूं। पत्नी के चाहत गई चूल्हे के अंदर में नहीं, फिर पीछे। अब की बार भस्मासुर भागकर पत्नी के पास गया। पत्नी दूर से खड़ी होकर हाथ जोड़ के बोली मैं जानती हूँ शंकर भगवान को, बहुत चतुर हैं वो, तुमको भस्म होने का आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। अरे उन्होंने दिया है, वापिस जाओ प्रैक्टिकल करके आओ, उन्हीं के ऊपर हाथ रख के बताओ। अगर वो भस्म हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारे को हाथ रखना सार्थक हुआ, नहीं तो क्या मतलब। भस्मासुर ने कहा मेरी पत्नी इतनी चतुर, अब भी जाता हूं। शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा कैसे आना हुआ? फैक्ट्री तो डल गई, अब क्या चाहिए? बस फैक्ट्री का माल भी तुमको ही देना है, हाथ तुम्हारे ऊपर ही रखना है। शंकर भगवान मन में सोचे गजब का हो गया। पार्वती जी पास में खड़ी थी। पार्वती जी ने कहा और दो, और दो। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले मैं पीछे हट जाता हूं, जैसे ही वो हाथ रखेगा तू आगे हो जाना। पार्वती जी बोली मैं आगे होने को तैयार, मना नहीं बिल्कुल। पर आपको मालूम है एक बार सती बनकर आई थी, प्राण छूट गए थे, आपसे सहन नहीं हुआ, मेरे शरीर को कंधे पर रखकर तांडव मचा दिया था। और अभी अगर चली गई तो मेरी भस्म को तुम देख नहीं पाओगे। शिव जी मौन, अब तू पीछे हट, अब मैं निपट लूंगा। शंकर भगवान भागे, भस्मासुर पीछे। बाबा फैक्ट्री का माल भगवान के रख लेते रहे, भाग भागते। भगवान विष्णु के यहाँ पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा आज भोलेनाथ मेरे स्वर्ग में कैसे आए हैं? लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, दबाते दबाते एकदम लक्ष्मी जी ने जम के पांव दबाया। भगवान विष्णु समझ गए जरूर कुछ गड़बड़ी है, जरूर कुछ गड़बड़ी, कोई ना कोई बात जरूर है, कोई गड़बड़ी जरूर है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर। अब जैसे ही चरण दबाया, दबाते से बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी से पूछे हुआ क्या? लक्ष्मी जी बोली शंकर जी तो आए हैं, पीछे इनका चेला भी आ रहा है भस्मासुर हाथ रखने के लिए। तो हाथ रखने में क्या जा रहा है? तो क्या नहीं, उसको शंकर भगवान ने वर दे दिया, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान विष्णु अभी तक लेटे थे, उठ के बैठ गए। शंकर भगवान को बुलाया, प्रभु 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 एक बात बताओ, ये आशीर्वाद क्यों दे दिया है सब तुमने भस्म होने का? शंकर भगवान बोले मुझे क्या मालूम था कि प्रैक्टिकली मेरे पे करे, मालूम किसको? भगवान नारायण ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, दोनों बाजू में खड़े हुए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा तू कुछ उपाय बता, तू कुछ उपाय बता। लक्ष्मी जी ने माया को फेरा, माया, और माया फेर कर भगवान नारायण सुंदर रूप धरकर जाकर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। और भस्मासुर से बोलते सी भगवान नारायण ने कहा कितने सुंदर लग रहे हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी करता। अब भस्मासुर को क्या मालूम था कि
भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी कर लूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना, इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार हूं। पर भगवान नारायण ने कहा मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो? इतने में भस्मासुर बोला मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है, ठीक है तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा। स्वाहा। शिव शिव है। कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर ने। अड़भंगा शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का, तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, ये लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर स्थान कर रहे हो तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए आप लोगों से करते हैं। समझाना बड़ा मुश्किल, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय चलो।
अटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए अटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए अटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए अटार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। शबो भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय बोलते चलो, श्री शिवाय स्तोत्रम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय स्तोत्रम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय स्तोत्रम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय स्तोत्रम तुम बोलते चलो। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव
बड़े प्रेम से, दिल से, हृदय से शिव को जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो। बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। प्रयागराज वासियों को शिव कृपा का बड़ा बड़ा ये फल जो इस महाकुंभ में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहली बार है। और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं लखनऊ, कानपुर और आसपास के सभी क्षेत्रवासी जो इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जिनको ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव साथ में बोलेंगे सभी। नमस्तु शिवाय, नमस्तु शिवाय, नमस्तु शिवाय, नमस्तु शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, वो शिव भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी दोनों शिव को जानने का प्रयास करते हैं। और भगवान शंकर को जानने के लिए पर्वत को घुमाकर एक शिवलिंग का प्रागट्य कर रहे हैं। पर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जब छोटे से बच्चे थे, जब आपको नहाना नहीं आता था, मुंह धोना नहीं आता था, शरीर साफ करना नहीं आता था, तब मां आपका केवल चेहरा देखती थी और थोड़ा सा पानी लेके मुंडा पे फेर के साफ कर देती थी। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा।
इतना सा पानी लिया, झुंझुना करके पानी को ऐसा बहाकर चेहरा साफ कर दिया और तेल का हाथ लेके ऐसा ऐसा फेर के और कंगा पाटी करके और काजल लेके आंखों में लगा के एक टिपकी यहाँ धर के, 2 टिपकी पाँव में, 1 टिपकी का लड्डू यहाँ, 1 टिपकी का लड्डू, और पाउडर को देती ढेर सारा, काजल का तिलक, काजल की बिंदी माँ केवल चेहरा देखती है और बच्चे के चेहरे को साफ कर देते हैं। हमने अपनी वाणी में काशी में कहा था कि शिव हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी माँ है और गंगा हमारी मौसी है। आज कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी मौसी की गोद में बैठा हूं और शिव पुराण की कथा कर। और माँ और मौसी में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उस सामान को दुगना कर कर अपने घर भेजती है। माँ और मौसी में एक अंतर है। आजा पूजा वर्मा, जिनके पिताजी को ब्रेन हेमरेज बता दिया गया था और शिव पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण कराया और ठीक जोरदार ताली बजा था। साधु शिव तत्व, शिव को पहचाने कैसे? स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु ना पहचान पाए। भगवान विष्णु ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम समझ नहीं पाओगे ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग को जानना बड़ा कठिन है। उधर आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दे उधर। शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन। और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। 1-2 पत्र है, देखिए कितने सुंदर। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाए 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सारे परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से रह जाता। वह हिम्मत हार चुका था और वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई, हमारे बीच में परम पूज्य संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी आए, वह जोरदार वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई तब मुझे आपके बारे में पता चला। बहुत लोग बोले कि आपकी कथा टीवी पर आती है। उस दिन से मैंने टीवी पर आपकी कथा सुननी, देखना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती। बहन ने भाई के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। अपने बेटे को मैं बोली कि वो सियोर वाला महाराज कहता है, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपना परिश्रम बढ़ा, और अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उसको 4 गुना पढ़ा और 4 गुना मेहनत कर। जब अपना कर्म और मेहनत पूरी करेगा फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा जो। हम लोग बेटे को कहते रहे और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को लेकर मैं सीहोर चली गई रुद्राक्ष महोत्सव में, और रुद्राक्ष उत्सव में बेटे के साथ कंकर शंकर की पूजन करी। 2024 में बाबा की ऐसी कृपा मेरे घर में हो गई कि सिविल सर्विस में, सरकारी नौकरी में, गुवाहाटी में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, ग्राम डेरा गंधाई, पोस्ट थरवई, जिला प्रयागराज।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, कहीं आए हैं? दिख गए? हाथ हिला तो एक बार दिख गए। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। 2022 में आपकी कथा सुन रही हूँ। आपने जब सावन में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाया था, तब से हम लोग शिवरात्रि पर आपके अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों बड़ी मेहनत पढ़ाई करते थे, पर फिर भी उनका कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। हमारी जेठानी की बेटी अनु पांडे ने बताया कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करें, भोलेनाथ सब सुनेंगे। तब हमने 5 पशुपतिनाथ के व्रत मेरे दोनों बेटों ने करे। 3 महीने इंतजार किया और बाबा से प्रार्थना करते रहे। एक बार व्रत करा, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर एक बेटे ने व्रत नहीं करा, पर दूसरे बेटे ने व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि 16 मई 2023 को मेरे छोटे बेटे जिसने व्रत करा था, उसका सरकारी नौकरी स्टेनो के पद पर हो गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में कार्यरत हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र। मेरा नाम श्री विजय दुबे, चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। पिता श्री विजय दुबे, चकिया, पंकज कुमार चकिया, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ जी, आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 7 से 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मैंने चयन नहीं कर पा रहा था। मेरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। तब मेरा मन उदास हो गया। तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो। मैंने रात दिन एक कर दिया, फिर वापस एग्जाम दिया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। तब मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बस 8 महीने बीते ही थे और बाबा की कृपा से बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट रीडर के पद पर मैं चयन हो गया, सरकारी नौकरी मेरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। आई हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। हाथ हिला तो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर हो नहीं पाया। कुछ हो सकता है मेहनत में कमी हो। मेरी बेटी के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरी बेटी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। 1 बार सिलेक्ट नहीं हुआ, 2 बार व्रत किया तो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तीसरी बार मेरी बेटी हारने लगी। तब मैं बेटी से कहती हूँ कि अपनी मेहनत को बढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेटी ने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया और अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को बढ़ाया। आज मेरी बेटी शारीरिक मानसिक तरह से पूर्ण तरह से तृप्त होकर फिर वापिस एग्जाम दिया और कंपटीशन एग्जाम में निकली। CRPF में बाबू के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। पत्र बहुत सारे, आ जाओ, आ जाओ। तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बेटी की सिविल में सर्विस लगी है और इतनी खुश है माँ कि आज मेरा बेटा पहली बार फ्लाइट से दिल्ली के लिए गया है नौकरी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोरे ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तारक तू। शिव तत्व को पहचान। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं। शिवलिंग क्या है? दुनिया के लोग उसको पाषाण समझते हैं, पत्थर का एक स्वरूप। जो जिंदगी में शंकर को नहीं समझ पाया, उसने मृत्यु लोक में जन्म लेना ही बेकार किया।
भले तुम राम जी की आराधना करो, कृष्ण भगवान की आराधना करो, देवी की आराधना करो, चाहे दत्त की आराधना करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस देवता की आराधना करो, पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद शंकर को जानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है। एक बार बेटी को बधाइयां दीजिए जिसकी सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग हुई है, और बहुत बहुत शिव को पहचानोगे कैसे? फिर निवेदन है, जैसे कुंभ के मेले में मेरा शंकर भगवान गंगाधारी बनकर नहीं, डमरूधारी बनकर नहीं, बेगधारी पोटलाधारी बनकर आता है, उसी तरह शिव तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए किसी का रूप रखकर तुम्हारे पास चल जाता है। और वो रूप कौन सा है? कोई मनुष्य का रूप रखकर नहीं आएगा, कोई मानव का रूप रखकर नहीं आएगा, आपके विश्वास के बल पर आएगा, भरोसे से। अभी कथा में कहा था, दाम को पकड़ोगे तो राम चला जाएगा, और नाम को पकड़ोगे तो राम चला जाएगा। पर राम को पकड़ोगे तो दाम भी आएगा और नाम, दोनों। कितना शिव पर भरोसा करते, कितना शंकर पर विश्वास करते। परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी हम सभी को आशीष वचन श्रवण कराएंगे। नमः पार्वती पतये, जय सिया राम, श्री शिवाय। पावन दिव्य और भव्य यह कुंभ हो रहा है, और उसी कुंभ में शिव महापुराण की कथा की अमृत धारा बह रही है। यह कुंभ विश्व की विशालता को छूते हुए सनातन की एकता और श्रद्धा का सबसे बड़ा संदेश दे चुका है। इतने विशाल कुंभ में श्रद्धा और विश्वास का जो सैलाव आया, उसने बता दिया कि हम सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। गंगा मेरी माँ है, जमुना भी मेरी माँ है, और सरस्वती जी भी मेरी माँ है। हम सनातन को स्वीकार तो करेंगे, लेकिन सनातन के साथ साथ हमारा भारत कैसे सुंदर होगा, उस पर भी पूर्ण दृढ़ता के साथ काम करेंगे। इतने बड़े कुंभ में जो स्वच्छता का संदेश दिया गया, जो आत्मीयता का संदेश दिया गया, मुझे लगता है अनेक देश इसके लिए सोच रहे होंगे कि इतने बड़े भारत में और इस प्रयागराज की भूमि पर 50 करोड़ लोग यह 30 दिनों में अगर स्नान करते हैं तो वह भूमि कौन सी है। और जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं वह त्रिवेणी संगम का पावन तट है। और आज आप देखें कि जहां पर माघ की पूर्णिमा, माघ महीना आज अपने विरामता की ओर बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, और उसी क्रम में हमारी शिव महापुराण कथा भी आप सबको स्नान करा रही है। लेकिन देखें, हमारे शिव भक्तों ने जो संयमता का परिचय दिया है, निश्चित वो वंदनीय है। हमारे शिव भक्तों के द्वारा किसी भी श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो, कोई रास्ता आवागमन बाधित ना हो, और हमारे द्वारा कहीं गंदगी ना हो। जैसे पूज्य व्यास जी ने लगातार 2 दिनों से हम सबको बता रहे हैं कि हमारी कथा विश्वास की है और श्रद्धा की है। हमारी कथा किसी को असुविधा दे, वो हमारी कथा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ शिव भक्तों को कि आपने जो हमेशा से, जब से मैंने इस व्यासपीठ को देखा है, आपकी उस श्रद्धा और विश्वास को मैं प्रणाम करता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो दृढ़ संकल्पता है वही शिव भक्ति है। पार्वती जी ने अनेक वर्षों तक शिव जी की प्राप्ति के लिए तप किया था, साधना किया था, और आपकी जो साधना केवल शिव जी की कथा प्राप्त हो और पंडित श्री
प्रदीप मिश्रा सीहोर वालों के मुखारबिन से हो, इसके प्रति जो भाव देखा है मैंने वो निश्चित वंदनीय है। यह कुंभ अनेक संप्रदायों के संतों के, अनेक महापुरुषों के संतों के आशीर्वाद से खूब सजा और जिसको पूरे विश्व ने प्रणाम किया। कल पूज्य व्यास जी अनेक महापुरुषों को प्रणाम करने के लिए गए, सबने एक ही बात कही कि निश्चित ये हमारी सदी, हमारे इतिहास का ये महान कुंभ है। और निश्चित यह महान कुंभ इसलिए है कि जहां सनातन की छाया के एक संत और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार इस कुंभ को अपने दिनचर्या और विश्वास के साथ एक एक चीज को देख के इस कुंभ को सजाया है, मुझे लगता है उसी का प्रमाण है कि आज हम सब लोग इस कुंभ को अपना घर समझ के और मां की गोद में बैठे हुए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा सनातन का भारत एक ही बात कहता है कि योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री और सेवक होना चाहिए, क्योंकि योगी जी ने राम को भी बता दिया और कृष्ण को भी बता दिया, और जो राम को नहीं मानते थे उन्हें राम को प्रणाम करने के लिए आतुर कर दिया। आप देखें, कभी कोई कुंभ की बात करता था, कभी किसी के मुंह से राम राम निकलता था, आज उन्हें कुंभ के ट्रैफिक की चिंता हो गई है। आज उनको कुंभ के हर चीज को देख रहे हैं। जैसे कई लोग देखते थे कि इतने शुभ काम में अशुभ काम कब हो जाए, लेकिन उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सनातनियों का मेला है, और जहां गंगा और जमुना है और सरस्वती है और शिव महापुराण है और अनेक संतों का आशीर्वाद है, वहां किंचित कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा भजन और साधन हमारे देश के साथ है, विकास के साथ है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, पूज्य व्यास जी को प्रणाम करते हुए, आप सबके लिए धन्यवाद देते हुए, जय सिया राम। बड़े ही सुंदर आशीष वचन हम सभी ने श्रवण करे। पूज्य सतुआ बाबा जी के, जगत गुरु सतुआ बाबा जी के हम सभी ने आशीष वचन श्रवण करे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का कार्य चलता है। उन सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहराशि प्रदान करी, उन सभी पवनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री मोनू जी यादव औरैया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आप समझ की। प्रदीप जी भदौरिया की तरफ से सुधा 500 रुपए, ऋतिक जी कन्नौज की तरफ से सुधा 500 रुपए, हेमाराम जी भीवा राम जी की तरफ से रत्नागिरी से सुधा 21 रुपए, रमनलाल जी देवांगन की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, शंभू जी गुप्ता की तरफ से बिहार से सुधा 551 रुपए की सहराशि आप समझ की। नीमा शांतिलाल जी ओसवाल की तरफ से बीड़ महाराष्ट्र से सुधा 1011 रुपए, हिंदू जी शर्मा की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 1000 रुपए की सहराशि आप समझ की। संगीता जी के सरवानी की तरफ से सुधा 1000 रुपए, तनु शिवाजी पाटीदार की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए, भानुबेन जी राणा की तरफ से गोधरा गुजरात से सुधा 1551 रुपए की सहराशि आप समझ की। रामानंद सुरेश चंद जी मिश्रा की तरफ से सुधा 500 रुपए, रुणा जी वर्मा की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए, दीपक जी मिश्रा की तरफ से और नौ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आप समझ की। मुन्नी देवी जी की तरफ से चंपारण बिहार से सुधा 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। दिनेश भाई जी अग्रवाल की तरफ से सुधा 1100 रुपए, सोमेर जी तिहावाली की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए की सहराशि आप समझ की। चंपालाल जी राजपुरोहित की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए, आशीष जी सैनी की तरफ से रोहतक हरियाणा सुधा 500 रुपए, स्वर्गीय गीता दिनेश जी श्रीवास्तव की स्मृति में मुंबई से सुधा 1100 रुपए की सहराशि आप समझ की। शोभू जी चौरासी की तरफ से सुधा 500 रुपए, ज्योति गौतम जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, भारत सारिका जी पौधार की तरफ से सुधा 500 रुपए, हंसा जी कबर की तरफ से सुधा 500 रुपए, बबीता दिवाकर जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए की सहराशि आप समझ की। श्याम सुंदर जी तिवारी की तरफ से सुधा 2000 रुपए की 2001 रुपए की सहराशि आप समझ की। गुप्तधन में सुधा फिरोजाबाद से सुधा 11,011 रुपए की सहराशि आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा सहराशि आपने समझ की। जो भक्त अपनी सहराशि मंदिर, गौशाला, वृद्ध आश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कबरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेष सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर तीसरा दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से त्रिवेणी के पवित्र संगम पर प्रयागराज महाकुंभ में आयोजित सतुआ बाबा शिविर 21 नंबर सेक्टर पीपा पुल नंबर 1 के इस दिव्य और भव्य आयोजन में लाखों की संख्या में पधारे सभी शिव भक्तों को प्रणाम, नमन, दंडवत। कथा मंडप में संपूर्ण व्यवस्थाओं को किसी दूसरे पर न छोड़ते हुए सारी व्यवस्था खुद देख रहे हैं, ऐसे जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय से जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। मंच पर ही विराजमान श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के परम शिष्य पूज्य गुरुदेव, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर तथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, ब्राह्मण एवं कल्पवास करने वाले सभी प्रयागराज के रहवासियों को और इस प्रयागराज की व्यवस्था में लगे हुए यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी, संपूर्ण पुलिस बल, चिकित्सा बल, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, जल बल, सबको मैं नमन करता हूँ जो आपकी मेहनत रंग ला रही है और आज माघी पूर्णिमा का ये पवित्र अमृत स्नान चल रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, श्री सुशील शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, अमित मुदगल, श्री रजनी मुदगल, श्रीमती रजनी मुदगल बीटा अम्बाला हरियाणा से, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, स्वर्गीय सतपाल सीताराम जी जैन की स्मृति में श्री संजय सतपाल जैन
राजेश सतपाल जैन, मनीष जैन, शुभम जैन द्वारा पुणे महाराष्ट्र से सभी यजमान परिवारों